Hello students, let us understand marginal propensity to consume and average propensity to consume through questions. Example question. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. इफ इनिशियल कंजम्पशन was rupees 6,000 crore and present consumption rupees 7,000 crore and initial income ब्रैकेट में Y1 नाम दे सकते हैं. Y1 रुपीज़ 10,000 करोड़ and present income जिसको हम लोग Y2 नाम दे सकते हैं. Y2 सॉरी रुपीज़ 12,000 करोड़. फाइंड MPC एंड APC. तो कैसे करेंगे देखिए. मतलब क्वेश्चन हमारा है इफ़ इनिशियल कंजम्पशन वाज 6,000 करोड़ एंड प्रेजेंट कंजम्पशन रुपीज़ 7,000 करोड़ एंड इनिशियल इनकम जिसको Y1 मान लिए 10,000 करोड़ और प्रेजेंट इनकम जो है वो हमारा है Y2 12,000 करोड़. फाइंड MPC. तो बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से MPC एंड APC कैसे बनेगा. तो देखिए सॉल्यूशन. इसमें देखिए आप सबसे पहले मैं आपको एवरेज propensity to consume is the mathematical ratio between consumption and income at any level. Full stop. It means APC is equal to Y upon is equal to C upon Y. यानी
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपली बताता है कि आपका किसी भी समय कंजम्पशन और इनकम क्या था उसके बीच का रेशियो दिखलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा APC इजकल टू C/Y। हेयर APC इजकल टू, एक हो सकता है देखिए इनिशियल कंजम्पशन अपॉन इनिशियल इनकम। इसको हम लोग इजकल टू, अगर इसमें ये बात मान लें कि इनिशियल कंजम्पशन का नाम सपोज कीजिए हम लोग C1 रखे थे, C1, और इनिशियल इनकम का नाम था Y1, तो ये फॉर्मूला हो गया इनिशियल कंजम्पशन बाय इनिशियल इनकम। तो APC वहाँ से भी आ सकता है। क्या आ रहा है देख रहे चेक करके। हमारा इनिशियल इनकम था, इनिशियल कंजम्पशन था हमारा 6000 करोड़। कितना था? 6000 करोड़। ओके, अपॉन इनिशियल इनकम हमारा था 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ बाय 10,000 करोड़ आपका इजकल टू क्या बचेगा? व्हाट विल लेफ्ट? इट विल बी 6/10, 6 अपॉन 10, क्योंकि 0 0 कट जाएंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 6 में 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा हमारा 0.6। यानी अगर इनिशियल इनकम और इनिशियल कंजम्पशन इन दोनों के बीच के हम लोगों ने APC निकाला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला, तो फॉर्मूला क्या निकला? इनिशियल कंजम्पशन बाय इनिशियल इनकम C1/Y1 इजकल टू 6,000 करोड़ बाय 10,000 करोड़, तो 6/10 इजकल टू 0.6 आया। इसी को हम लोग APC एक और निकाल सकते थे। APC इधर देखिए, जैसे इनिशियल कंजम्पशन बाय इनिशियल इनकम की, उसी तरह से करेंट कंजम्पशन अपॉन करेंट इनकम, इनकम ये हो सकता है। मैथमेटिकली अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C2, सपोज कीजिए करेंट कंजम्पशन का नाम मैथमेटिकली C2 दे दिए, और करेंट इनकम को Y2। ओके, तो व्हाट हैपन्स? C2/Y2, ये भी APC इस क्वेश्चन में निकल सकता है। तो करेंट कंजम्पशन बाय करेंट इनकम, C2/Y2। तो करेंट, ऊपर क्वेश्चंस में देखिए हमारा करेंट कंजम्पशन था 7,000 करोड़। आवर करेंट कंजम्पशन वाज 7,000 करोड़। ओके, एंड अपॉन में करेंट इनकम हमारा था 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। ओके, तो 7,000 बाई 12,000, तो 0 0 कैंसिल होकर बचेंगे क्या? 7/12। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 7 में 12 से, तो 7 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे, चलिए आप लोगों को कैलकुलेटर पास ले चलते हैं। कैलकुलेटर जी किधर हैं आप? देखिए, हाँ, टूल्स में आते हैं, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। इसमें अगर हम लोगों ने 7/12 तो 0.583 आया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.583, ये रेशियो निकल के आया APC। यानी एक ही क्वेश्चन में इनिशियल कंजम्पशन और इनिशियल इनकम के बीच में जो रेशियो था, या करंट इनकम का करंट कंजम्पशन के साथ जो रेशियो है, वो हो गया APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो APC कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग समझते हैं MPC। व्हाट इज MPC? तो MPC is the ratio between change in consumption and change in income during a particular period of time। किसी भी समय के दौरान, किसी भी टाइम पीरियड के दौरान चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच का जो रेशियो बनेगा उस रेशियो को MPC कहा जाता है। मैथमेटिकली where I am writing, sorry, mathematically MPC is equal to present कंजम्पशन। इसको ब्रैकेट में यहाँ से ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रेजेंट कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन अपॉन प्रेजेंट इनकम माइनस इनिशियल इनकम। क्या हुआ कि MPC जो है प्रेजेंट कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन अपॉन बट्टा प्रेजेंट इनकम माइनस इनिशियल इनकम, यानी इसको और मैथमेटिकली हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, C2, फिर से इसको ब्रैकेट में लेते हैं, C2 माइनस C1, here C2 stands for current consumption and C1 stands for initial consumption, upon means by बट्टा Y2 stands for current income minus Y1 current initial income। तो ये है मैथमेटिकली आपका MPC का फॉर्मूला। तो अब इस क्वेश्चन देखते हैं। here MPC is equal to, अगर इसी फॉर्मूला में चले C2, फॉर्मूला तो लिखा हुआ देखिए, C2 हमारा क्या है, C2 हमारा है, C2 माने प्रेजेंट कंजम्पशन था 7,000 करोड़, तो 7,000 करोड़ माइनस इनिशियल कंजम्पशन था हमारा 6,000 करोड़, 6,000 पूरे का बट्टा Y2 माइनस Y1 हमारा करेंट इनकम कितना है 12,000 माइनस करेंट इनकम इनिशियल इनकम हमारा कितना था 10,000। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लोग आगे बढ़े तो प्लीज़ फॉलो इट। 7,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 1,000 बाई 12,000 माइनस 10,000 तो 2,000
इजकल टू 0.5, तो MPC निकल के आ गया 0.5। ये क्या दिखा रहा है कि हर 1 रुपया एडिशन इनकम का 0.5 यानी आधा रुपया 50 पैसे वो कंजम्पशन में स्पेंड करेगा। ये रिलेशनशिप दिखा रहा है MPC 0.5। इसका मतलब है कि हर बढ़े हुए 1 रुपये में से अगर 0.5 कंजम्पशन में स्पेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेस्ट बाकी का जो 0.5 है वो सेविंग्स हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया MPC क्या होता है, APC क्या होता है। इसको यहाँ से समझिए और अपने बुक से फिर समझ के उसको क्लियर कीजिए। हो सकता है मैंने यहाँ पर इनिशियल कंजम्पशंस को C1 नाम दिया, प्रेजेंट कंजम्पशन को C2 नाम दिया, प्रेजेंट इनकम को Y2 नाम दिया, इनिशियल इनकम को Y1। मे बी बुक्स में हो सकता है उसको कुछ अलग नाम दे, बट उसको इसी तरह से कुछ न कुछ नेम दे करके इलेबोरेट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और थोड़ा समझा दें, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट इजकल टू, हाँ इजकल टू के बाद देखिए यहाँ पर ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये डेल्टा C बाई डेल्टा Y। डेल्टा का मतलब, डेल्टा C मतलब डिफरेंस बिटवीन C2 माइनस C1 एंड डेल्टा Y इजकल टू डिफरेंस बिटवीन Y2 माइनस Y1। ओके, इसको समझिए ठीक से और क्लियर कीजिए अपना कंसेप्ट को।